इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2021 के अंदर डबल एओ का, जेएसओ का और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल आंसर की जो आपका अभी आया हुआ है उसके बेसिस पर एक रफ एस्टिमेशन आपको दिया जाएगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जेएसओ। उसके लिए कुछ फैक्टर्स आपके सामने हैं। 2021 का जो वैकेंसी है कितना है जेएसओ का। पॉइंट नंबर दूसरा कि टियर 2 के बेसिस पे एवरेज स्कोर क्या लगाया गया अभी तक जो कुछ भी सर्वे है, और जेएसओ का जो पेपर हुआ है उसमें लोगों के कितने स्कोर अभी तक हुए हैं एज अ एवरेज देखा जाए या फिर जो भी डेटा अब तक शेयर करा गया है। इस पोस्ट की डिमांड कैसी है, जब पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाता है तो इसको ऑप्शन में कहाँ रखा जाता है उस पर हम बात करेंगे। इसकी जो क्राइटेरिया है एजुकेशन उसको भी लेकर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मैं उस पर बात करूँगा। और लास्ट ईयर का वैकेंसी अभी 20 वाले का फाइनल रिजल्ट आना उस पर बात करेंगे और उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है उस पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे एक बार। और अभी टियर 3 हमारा बचा हुआ है जिसके मार्क्स अभी ऐड होने हैं उनको भी ध्यान में रखा गया। ये सारी बातें अभी ध्यान रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि कम से कम डबल एओ और जेएसओ एसआई के कैंडिडेट तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, राइट। तो आप जो लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हो अपना वो स्कोर लिखते हो, एटलीस्ट लिखने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चाह रहा था, टारगेट रखा था एटलीस्ट 7,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं इस महीने के अंदर, लेकिन टारगेट हुआ नहीं आपका। फिर भी प्लीज़ कोशिश करिएगा कि सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा इसको। तो सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं वहाँ पर पॉइंट नंबर 1 मैं पॉइंट से ही लेके चल रहा हूँ आपको कि 21 में कितनी वैकेंसी, इसी हिसाब से हम बढ़ेंगे आगे ताकि चीज़ें समझने में आपको आसान रहे। तो 2021 के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी 110 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है जेएसओ के अंदर, राइट। वैकेंसी कम है पिछले साल की तुलना में, लेकिन कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्कोर पर। मैथ्स और इंग्लिश सभी को देना है, चाहे आप डबल एओ का पेपर पोस्ट लो या आप जेएसओ की पोस्ट लो। ये जो एवरेज स्कोर आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है मैथ्स और इंग्लिश का, इसमें गलत जो सवाल है आपका उसको जो चैलेंज करोगे उसको भी लेके बात करी जा रही है, जिसमें आपके 3 सवाल मैथ्स के और 3 सवाल शायद इंग्लिश के आपके गलत है, राइट। तो ये एवरेज स्कोर आपको बहुत पहले से बताया गया। अब मैं आपको जेएसओ का बता देता हूँ कि ज़्यादातर जो कैंडिडेट अपने स्कोर शेयर करे हैं उसके रिगार्डिंग जो एवरेज देखा गया है कि 100 से 110 के बीच में। एक तो कैंडिडेट ज़्यादा पास किए नहीं गए इस बार, और ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं आपके वो इसको बैकअप के लिए देते हैं। बैकअप मतलब अगर कोई पोस्ट नहीं मिलती है तो एटलीस्ट ये एक पोस्ट रहता है आपका। तो 100 से 110 का देखा गया। अप्रॉक्स 200 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 535 से 540 के रेंज में थे, और भी कैंडिडेट्स के मार्क्स कम है, लेकिन थोड़ा इससे आपको कुछ आइडिया लग पाएगा कट ऑफ तक, एक रफ एस्टिमेशन तक हम पहुंच रहे हैं ताकि हम एक उम्मीद लगा पाए। तो वो पोस्ट की हम डिमांड की बात करें तो ये जो पोस्ट है आपका जेएसओ का, इसके लिए एज की जो लिमिट रहती है 32 ईयर्स रहती है। तो कुछ कैंडिडेट इस पोस्ट को सिर्फ एज जो 30 साल वाली एज रहती है वो पार कर चुके होते हैं, तो उनके पास केवल यही एक ऑप्शन होता है, तो वो इसको ही भरते हैं। बाकी अगर किसी के पास 4600 लेने का ऑप्शन है या 4200 की भी पोस्ट मिल रही है और जेएसओ भी मिल रहा है, तो डेफिनेटली बात अब देखा गया है कि लोग 4600-4200 की तरफ ही मूव करते हैं। 28 और 24 में अगर मैं बात करूं तो 28-24 में भी कैंडिडेट जिनको डेस्क जॉब पसंद रहती है या फिर जिनका लोकेशन का थोड़ा इशू रहता है वो इसको ऑप्ट करते हैं। 2400 और जेएसओ में देखा गया है कि लोग सैलरी को प्रेफरेंस देते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स, तो वो लोग जेएसओ की तरफ मूव करते हैं। तो ये पोस्ट की डिमांड है। नेचर ऑफ वर्क जो है इसका वो फील्ड वाला रहता है आपका। मैक्सिमम लोगों को एफओडी में पोस्टिंग मिलती है, फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न में, जहाँ फील्ड में आपको डोर टू डोर सर्वे का रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो रहता है, लेकिन फिर भी 4200 ग्रेड पे की एक पोस्ट है और आपको एक ये पोस्ट लेना ज़्यादा इजी माना जाता है। देखो एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात कर ले, जो एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है वो ये लिखा है कि आपकी 12th क्लास में अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो आपके 60 नंबर या 60 नंबर में 60% से ज़्यादा होना चाहिए या 60% भी होने चाहिए, राइट। और दूसरा क्राइटेरिया जो है आपका वो ये है कि आपका किसी भी एक सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या, स्टैटिस्टिक्स, है ना। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट एनी डिग्री लेवल। यानी अगर आप 3 साल का कर रहे हो तो तीनों साल में किसी भी एक साल में अगर आपका स्टैट का कोई सब्जेक्ट है आपका तो आपका ये एलिजिबल। लेकिन देखो इसको लेके अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इसको लेके कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि ये वाला क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पाते, अगर किसी के मान लो 12वीं में आपके 60% नंबर नहीं है और अगर वो ये वाला है आपका, तो उसके लिए तीनों साल के अंदर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए जो आपका एसआई का वो क्राइटेरिया है आपका,
या तो इसके अलावा आपका जो ग्रेजुएशन है वो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स में। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो बीएससी आप करते हो, राइट, तो अगर किसी ने बीएससी स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है, उसका नाम ही है कोर्स का बीएससी स्टैटिस्टिक्स, तो वो एलिजिबल होगा। और अगर नहीं तो ये जो एक सेमेस्टर वाला है, इसको लेकर के मॉस्पी का जो साइट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला, वो इसको लेकर के वो, तो अभी मैं इसको लेकर के आपका नेक्स्ट जब डीवी आएगा 21 वाला, मैं उसको लेकर क्लियर कर दूंगा आपका कि क्या है। अभी कुछ कैंडिडेट ने इसको लेकर मेरे को मैसेज किया था, तो आप तक मैंने सोचा शेयर कर दूं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये चीज़ चल रही है आपकी। प्रीवियस 10 को ये जो डेटा आपका पिछले मैंने वीडियो 20 का करा था उसमें लिया था, ये है क्या मैं आपको समझा दूँ। 16, 18 और 19 में 700 वैकेंसी थी, 300 वैकेंसी थी, इसमें 250 वैकेंसी थी। टीयर 2 का जो आपका टीयर 3 का आपका जब राइटअप आ गया था, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो टीयर 3 के राइटअप से लगभग 50 नंबर अगर आप जोड़ लेते तो आपको एक पोस्ट मिल गई थी 16वें, 18 वाले में 80 और 80 नंबर इसमें जोड़ने पर मिल गई थी। इसके पीछे का वजह जो थी मैंने आपको सीजीएल 2020 के वीडियो में बताया है। बस आपको मैं ये वीडियो ऐसे शो कर रहा हूँ। ये जो डेटा मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ ये सीजीएल 2020 का है। मैंने कहा प्रीवियस ईयर का भी हम ट्रेंड देखेंगे तो 400 वैकेंसी थी आपकी जीएसओ की, इस बार वैकेंसी कम है कंपेरिजन टू सीजीएल 2020। और उसमें जो उम्मीद लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी 585 से 590। मैंने जो उसमें 80 नंबर का लिया था, ये 60 का लिया है 20 में। उसका रीज़न है वैकेंसी आपकी ज़्यादा है। और ये आपके सामने जो कट ऑफ दिख रहा है ये सीजीएल 20 का है। पहले तो हल्ला मत मचा देना कि यार ये कट ऑफ कहीं 21 का तो नहीं है, 2020 का है, ताकि आपको एक सहारा मिल पाए कि हम कहाँ तक पहुँचेंगे। टीयर 3 का भी मार्क्स बचा हुआ है आपका, तो टीयर 3 में हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि 50 नंबर के आसपास, जिस तरह का सीजीएल 2020 हुआ है उसी तरह से हम 50 का एवरेज लेके चल रहे हैं। टीयर 2 का जो आपका टीयर 1 का अगर राइटअप देखें 20 का और 21 का, तो आप देखोगे कि यार कट ऑफ जो आपको नज़र आएगा 153 अगर यूआर का यहाँ देख रहे हो आप सीजीएल इसमें, तो और यहाँ पर देखोगे कि 162 का, ये जो है आपका ये 21 वाला है और ये जो है आपका 20 का है। तो आपको लगेगा यार कि इसमें कट ऑफ 20 में कम रही है, लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार लगभग कैंडिडेट कट ऑफ सेम ही है आपका। इसमें कैंडिडेट कम पास किए हैं, यहाँ पर कट ऑफ कम करके कैंडिडेट ज़्यादा पास किए गए, तो ऑलमोस्ट आपको लगभग सेम मिल जाएगा यहाँ पर। अगर हम बात कर लें कट ऑफ की, तो 900 में से मेरे हिसाब से देखो ये जा सकती है कट ऑफ। मैं इसके पीछे का आपको रीज़न बता देता हूँ। पॉइंट नंबर इसका ये है 1 कि जो ये वैकेंसी आपके सामने दिख रही है, जैसे 535 से 540 के बीच में 200 कैंडिडेट है, तो जो यूआर की सीटें हैं वो यही कवर कर लेंगे, क्योंकि इस रैंक की इसके अंदर आपके बहुत सारे कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी के भी हैं, तो वो अपनी कैटेगरी के थ्रू सीट ले जाएंगे। बाकी जो बचे कैंडिडेट हैं वो अपनी जो यूआर की सीट है वो कवर कर ले जाएंगे। तो इसमें अगर आप 50 नंबर जोड़ते हो तो आप 585 तक पहुँचते हो, राइट। दूसरी बात अगर मैं बात कर लूँ कि इस बार का जो टीयर 2 गया है आपका, अगर आप 15 से 20 नंबर का जो डिफरेंस देख रहे हो मेंस वाला आपका, अगर वो यहाँ आप ऐड करोगे तो आपको लगभग ये 600-605 का स्कोर दिखेगा। लेकिन यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कट ऑफ आपका जो बताया गया है यहाँ पर वो 600 के आसपास, तो वहाँ से भी आप पहुँच पाओगे कि उस कट ऑफ तक कि यार 15 से 20 नंबर का वो भी दिख रहा है आपका, और वो जो आपका 40 से 50 नंबर आप ऐड करते हो आप 535 पे, तो आप 85 नंबर तक पहुँचते हो। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ कि वो जो डेटा शेयर करी गई है आपकी, उसमें सारे कैंडिडेट्स आपके पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं फिर बताता हूँ आपको, बहुत सारे कैंडिडेट अभी होंगे जिनके मार्क्स अभी उसमें ऐड होने, जो डिटेल्स आपके देते हैं, राइट। तो आप ये अभी सेफ स्कोर लेके चल सकते हो जीएसओ के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उसके लिए। देखो यार एक नोटिस अभी वायरल हो रहा है, आपको मैं सोचा कि बता दूं कि टेन्योर पोस्टिंग के रिगार्ड। टेन्योर पोस्टिंग क्या होती है कि जब कभी भी आप एक जगह पर पोस्टेड होते हो, अगर आप ये समय पूरा कर लेते हो तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जीएसओ के लिए अभी कि देखो 5 साल मैक्सिमम है, 3 साल मिनिमम है। मतलब 3 साल अगर आप कहीं पोस्टेड होते हो तो 3 साल के बाद आप ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हो, और 5 साल अगर आपका पूरा हो जाता है तो आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा जीएसओ के लिए। तो ये एक अभी जल्द की है, 3-4 दिन पहले ही ये न्यूज़ आया हुआ है। डब्ल्यू के लिए देख लो, वही फैक्टर्स है। वैकेंसी टीयर 2 के बेस पर आपका एवरेज स्कोर देखा गया है, डब्ल्यू का पेपर देखा गया, पोस्ट की डिमांड कैसी है, एजुकेशनल क्राइटेरिया, लास्ट ईयर का वैकेंसी और कट ऑफ, और टीयर 3 का जो मार्क्स है हम जो 50 लेके चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी देख लीजिए आप। तो इस बार 2 पोस्टें हैं डबल मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, दोनों को ऐड करोगे आप तो करीब आपको 525 के आसपास मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरा एवरेज स्कोर। मैंने अभी आपको शेयर किया मैथ्स और इंग्लिश में जो सेम रहने वाला है इसके लिए। इसका जो एवरेज स्कोर देखा गया थोड़ा कम देखने को मिला इस बार, 90 से 100 के बीच में। पेपर टफ था, कैंडिडेट से ज़्यादा बात हुई नहीं है मेरी कि डिटेल, बस डेटा आप तक पहुंच पा रहा है।
राइट। डायरेक्ट कॉल पर बात अभी नहीं हो पाई है इसके रिगार्डिंग, डबल ए चाहे इसका फीडबैक नहीं ले पाएगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। पोस्ट की डिमांड की बात करते हैं, देखो 4800 ग्रेड पे है, सैलरी बहुत अच्छी रहती है इसकी। उसके अलावा आप जब ऑडिट पर जाते हो बाहर तो आपको अलग से एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, तो सैलरी काफ़ी अच्छी बन जाती है। लेकिन आपको बता दूं कि जो टूर वाला काम रहता है, इसमें फील्ड का जो ऑडिट रहता है वो कई लोगों को परेशान करता है। इस वजह से जो 4600 के जिनके चांसेस रहते हैं वो इसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि 46 को ऑप्ट करने की कोशिश करी जाती है। दूसरा ये रहता है कि इसकी वैकेंसी का, यार देखो नॉर्थ में वैकेंसी बहुत रेयर देखने को मिलता है। अभी देखो 19 का एलोकेशन आया है, सीजल 19 का, आप पाओगे कि बहुत कम कैंडिडेट्स को आपका नॉर्थ मिला हुआ है। मैक्सिमम आपको सीटें साउथ में ही मिलेगी, रिजर्व कैटेगरी में शायद ही किसी को नॉर्थ मिला होगा, राइट। तो यार ये एक बड़ा मुद्दा रहता है आपका, तो इसलिए देखते हो कि लोग ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, राइट। मैक्सिमम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो नॉन कॉमर्शियल यूनिट मिलती है आपको, और इस वजह से उनको थोड़ा दिक्कत रहती है। कॉमर्शियल यूनिट में ट्रांसफ़र है, इसमें नहीं है। बाकी जिनके 2400 2800 के रहते हैं सैलरी की, जिनको दिक्कत रहती है, ये सैलरी सबके लिए है, सबको क्या सभी को चाहिए। तो सैलरी के इशू केस में क्या है कि लोग मूव करते हैं 4800 ग्रेड पे के लिए। तो ये पोस्ट की डिमांड है। एजुकेशनल क्राइटेरिया आपके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आपने कॉमर्स से या फिर सीए वगैरह करा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। दो तरह की ऑडिट होती है, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल ऑडिट आपको दी जाती है, इसमें ट्रांसफ़र वो है आपका। ये मैंने आपको फिर बताया कि 150 नंबर अगर आप लाते हो, टियर 3 का जो राइटअप था, जो अभी आपका आया नहीं, अभी टियर 2 का आएगा, कॉपी चेक होगी, फिर टियर 3 का राइटअप आएगा, ठीक है। 500 वैकेंसी इसमें थी तो आपका 115 कट ऑफ गई थी। ये आपका हर कैटेगरी वाइज मैंने लगाया था सीजल 20 के लिए। वैकेंसी आपके सामने, वैकेंसी कम नज़र आपको आ रही है, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है आपकी। और कट ऑफ का जो डिफरेंस लगाया गया था 125 नंबर तक का, कि टियर 3 का जो राइटअप आया है उससे 125 से 30 का बाउंस देखने को मिल सकता है। सीजल 20 का देखने को मिला था कि इतना जा सकता है, इतना पहुंच सकता है कैटेगरी वाइज। टियर 1 का दोनों कंपेयर कर लें 20 का और 21 का, तो लगभग आपको सेम मिलेगा। रीज़न इसका यही है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट यहाँ पर कम पास किए गए हैं। ये 21 का डेटा आपके सामने है, और सॉरी ये वाला जो डेटा आपका है, ये वाला बगल वाला, ये 20 का डेटा है आपका, और ये वाला 21 का है, राइट। तो इस वाले में आप देखोगे कि कट ऑफ यूआर का 160 नज़र आएगा, यहाँ दिखने में आपको मिलेगा 167 देखने को मिलेगा। लेकिन आपको फिर देखने को नंबर ऑफ़ कैंडिडेट आप देखोगे, समझ में आपको आ जाएगा कि यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा पास किए गए हैं, यहाँ पर कैंडिडेट कम पास किए गए हैं। तो इस वजह से आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट। हम क्योंकि एक रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं, बाकी जब टियर 3 का राइटअप आएगा तो एकदम एग्जैक्ट तक हम पहुँच पाएंगे। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है टियर 3 के बाद फाइनल 900 में से कट ऑफ डबल ए की पहुंच सकती है। अगर आप देखोगे सीजल 2020 का वैकेंसी, तो आपको कहोगे कि यहाँ से अगर आप जो 15 से 20 नंबर का टियर 2 का लीड है, वहाँ से अगर हम वहाँ से देखें तो ये कट ऑफ 15-20 नंबर ऊपर उठना चाहिए, 665 से 70 होना चाहिए। लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है पॉइंट नंबर पर, तो वो आपका कवर कर देगा 15 से 20 नंबर। पॉइंट नंबर दूसरा डबल ए का जो एवरेज स्कोर है वो कम देखने को मिल रहा है, तो एक वो पॉइंट है जिसकी वजह से मेरे अकॉर्डिंग ये पहुंच सकता है कट ऑफ। इसके कहीं आसपास आप लाई करते हो तो थोड़ा सेफ साइड में। एसआई ग्रेड 2 की लास्ट में बात कर लेते हैं। देखिए एसआई ग्रेड 2 की जो पोस्ट है, इसके लिए जो एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया, इसी की वजह से सीजल 2019 में पहली बार ये वैकेंसी आई और आधी से ज़्यादा वैकेंसी आपकी खाली रह गई थी। और इस बार भी सेम सिनेरियो रहने वाला है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल क्राइटेरिया। अब देखो इसमें ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रुप बने हो, कैंडिडेट बहुत सारे हो, आपको लगेगा कि यार कट ऑफ पूरी हो जाएगी, लोग बच सकते हैं। लेकिन है क्या कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हो तब चीज़ें समझ में आती हैं कि ये चीज़ें मिस था, ये चीज़ें मिस है आपका, राइट। तो इस वजह से मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग भी एसआई ग्रेड 2 की आपकी कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 का हर इंडिविजुअल, आपके एक हाई चांस है एक अच्छी पोस्ट ऑप्ट कर पाओगे आप। थोड़ा दिक्कत यही है कि ज्वाइनिंग डिले हो रहा है, अभी सीजल 19 का ज्वाइनिंग का पता नहीं चल पा रहा है, एलोकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिर भी एक बार लिस्ट में नाम आ जाने से कभी न कभी तो पोस्ट मिलती है, थोड़ा टाइम लगता है उसके, ठीक है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में डालो, बहुत ज़्यादा यार वो होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी टियर 3 का राइटअप आएगा आपका, टियर 2 का आएगा, हम और एग्जैक्ट पहुंच पाएंगे। अभी क्या है, थोड़ा आप रफ एस्टिमेशन ले के चल सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है उसको कर लीजिएगा।